आज के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के काम ना करके एक पार्टी का काम कर रही है। ऐसा मौका जो राहुल गांधी को सामने बोलने का जो मौका है वो मुझे नहीं लगता बीजेपी में कोई नेता आता हो और इतनी छात्रों की इतना समय देखे और उनकी बात इतनी अच्छे तरीके से सुने। तो काफ़ी समय से परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, रिटर्न एग्जाम्स में वो टॉप रैंक भी लेके आ रहे हैं, उसके बाद वो दाखिला नहीं पा रहे। तो उनके लिए राहुल जी को उन्होंने समस्याएं बताई और राहुल जी ने भी उनका समाधान करने के लिए संसद में उनकी आवाज़ उठाने तक का हमसे वादा किया। राहुल गांधी लगातार छात्रों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी बिहार वो गए थे, बिहार में दरभंगा में छात्रों से मिले, हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई वहाँ। तो कल जो है राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे, यहाँ भी उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और छात्रों से क्या उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी लोकेश चौधरी जी हैं, जो उस समय मौजूद थे और इन्होंने राहुल जी से बातचीत की। जानते इनसे कि क्या कुछ रहा और राहुल जी के इस दौरे का मकसद क्या था। जी लोकेश जी। आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये जो कल मुलाकात हुई इससे तकरीबन 15 से 20 दिन पहले राहुल जी ने हमें, मुझे और बाकी जो भी संगठन, पूरे संगठन से जो भी व्यक्ति जीता हुआ है छात्र संगठन में जी। उन सबको अपने घर बुलाया था और तब उन्होंने चर्चा की थी कि छात्रों पे क्या क्या समस्या आ रही हैं। तब हमने उन्हें आमंत्रित किया था कि राहुल जी एक बार आप दिल्ली विश्वविद्यालय आइए और वहाँ भी छात्रों को एक भारी भरकम समस्या है कि यूनिवर्सिटी की तरह ना चल के एक पार्टी की गाइडलाइन के थ्रू चल रही है। किस तरह से यहाँ पे हर चीज़ में एक ही पार्टी को बाइज्ड होके प्रोफेसर्स और कोई पूरा प्रशासन एक तरह से बाइज्ड होके काम कर रहे हैं और जिस तरह से बेरोजगारी का दर भी बढ़ रहा है, तो राहुल जी खुद छात्रों को लेके बड़े चिंतित थे। तो उनको ये था कि कैसे मुझे पता लगे कि छात्रों में जो बाइसनेस है उसे कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं। तो उस चीज़ को लेके राहुल जी कल दिल्ली विश्वविद्यालय आए थे और उन्होंने तमाम ओबीसी, एससी, एसटी, गरीब जितने भी बच्चे थे उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी थी। जो छात्र जो उनसे उनसे मुलाकात की, वो शायद इसी परिसर में मुलाकात की थी या कॉलेजेस में भी गए थे वो लोग छात्रों से मिलने के लिए। ना, वो यहीं पे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय में ही उन्होंने मुलाकात की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही वो आम छात्र थे। वो किसी भी गरीब तबके के, किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्र थे और वो छात्र थे जो अपनी समस्याओं को लेके काफ़ी परेशान थे और वो अपनी समस्याएं राहुल जी को बताना चाहते थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े जो कॉलेजेस हैं उन्हीं के छात्र थे, आप ये कह हाँ, सारे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। अच्छा, तो क्या मुख्य समस्या है छात्रों को जो फेस करनी पड़ रही है। आज के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के काम ना करके एक पार्टी का काम कर रही है। किस तरह से आप दिन बर दिन देखते जाएंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन एक ही पार्टी की गाइडलाइन के उस पर काम कर रही है। चाहे वो पीएचडी में एडमिशन्स हो, चाहे वो प्रोफेसर्स की भर्ती हो, हर छोटी से छोटी चीज़ में अगर आपको कोई इवेंट प्रोग्राम भी करवाना है, अगर कोई नॉर्मल छात्र कोई प्रोग्राम करवाना चाहेगा तो शायद उसे परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई बीजेपी का नेता यहाँ के कोई प्रोग्राम करता है तो उसे बड़ी जल्दी परमिशन दे दी जाती है। परमिशन नहीं दी जाती, खुद पूरा प्रशासन उसके स्वागत में आगे खड़ा हो जाता है। तो किस तरह से ये प्रशासन, ये दिल्ली विश्वविद्यालय एक पार्टी का यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ये यूनिवर्सिटी तो आम नागरिकों की है, ये देश की यूनिवर्सिटी है। तो इसको लेके कल छात्रों ने राहुल जी से शिकायत करी और राहुल जी ये छात्रों की समस्याएं जानना चाह रहे थे कि क्या क्या समस्याएं छात्र फेस कर रहे हैं और उनका क्या क्या समाधान कर सकते हैं। एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि एक राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और एक बड़े नेता हैं। वो आए आम लोगों की तरह छात्रों से मिले और वही कुछ नेता हैं जो उस तरीके से आते हैं और अपना पहले इंतज़ाम करते हैं कि वहाँ छात्र मौजूद हो, या पूरी तरीके से एक इवेंट बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं एक एनएसयूआई संगठन से जुड़ा हूँ, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 25 से 30 छात्र, 40 छात्र वो थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ने वाले हैं और वो किसी भी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर उनसे भी पता करेंगे तो राहुल जी की जो सादगी है उसका हर व्यक्ति, हर बच्चा दीवाना है कि किस सादगी से वो इंसान आता है और किस सादगी के साथ वो हर छात्र की बात सुनते हैं, हर आम छात्र की बात सुनते हैं और छात्र भी बड़े हौसले के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अपनी बात कह पाता है। ऐसा मौका जो राहुल गांधी को सामने बोलने का जो मौका है वो मुझे नहीं लगता बीजेपी में कोई नेता आता हो और इतनी छात्रों की इतना समय देके और उनकी बात इतनी अच्छे तरीके से सुनता हो। लोकेश जी, ये बताइए कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम भी छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारी परेशानियां हैं, तो क्या वो परेशानी उनको दूर करने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन है, जो भी छात्र परेशान होता है तो
आता है। यहाँ आपके डूसू के प्रेसिडेंट कई बार जो है छात्रों के बीच भी गए। तो क्या क्या आप लोग छात्रों के लिए खुद काम कर रहे हैं? छात्रों के लिए काम सबसे पहले तो जो हर साल का एक मुद्दा था, एक मुद्दा ही था कि फ्री बस सेवा चलेगी, वो इस बार हमारे कार्यकाल में शुरू हो चुकी है। दूसरा, जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ रहा था तो मेरा ये था कि हर कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में एक एक जिम हो, जिसमें स्पोर्ट्समैन भी जिम करे और नॉर्मल बच्चा जो फीस पे नहीं कर पाता, जो बाहर की जिम में अफोर्ड नहीं कर पाता, वो बच्चा भी वहाँ जाके जिम करे। उसका भी कहीं ना कहीं इस हफ्ता या फिर अगले हफ्ते तक पूरे उसमें सर्कुलेट हो रहा है। पूरे हर एक कॉलेज को ये आदेश दिया गया है वीसी साहब की तरफ से कि हर कॉलेज अपना अपना जिम बनाए। तीसरी जो मेरी लड़ाई थी, वो लड़ाई थी कि जैसे यूजी की लाइब्रेरी रात भर चलती हैं, पीजी की लाइब्रेरी रात भर चलती हैं, उसी तरह जो यूजी कॉलेजेस हैं उनकी लाइब्रेरी कहीं ना कहीं 2 बजे 3 बजे बंद हो जाती थी अमूमन। आज अगर आप किसी कॉलेज में जाके पूछोगे तो कोई भी कॉलेज, मुझे नहीं लगता बाई चांस कोई रह गया है, वरना तो हर कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो 6-7 बजे तक कर दी गई। उससे क्या होगा कि जो एक आम छात्र है, जो एक गरीब परिवार से आने वाला छात्र है, उसको पढ़ाई करने में बड़ी जो समस्या होती थी वो समस्या नहीं रहेगी। लोकेश जी, जब राहुल जी मिले, छात्रों से मिले, तो क्या उनकी मुख्य कुछ परेशानियां जो आपने सुनी, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्या क्या कहा और राहुल जी ने क्या कहा, थोड़ा कुछ अगर आपको आइडिया हो। राहुल जी ने जो परेशानियां सुनी, उनमें जो परेशानियां छात्रों ने बताई, वो सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि यूनिवर्सिटी की तरह काम ना करके एक पार्टी की यूनिवर्सिटी होने के काम कर रही है। बहुत से छात्र वो थे जिन्होंने अपने अपने एग्जाम्स में टॉप किया है, उसके बाद वो पीएचडी में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, जबकि मतलब यूनिवर्सिटी में एक ऐसा मेमोरेंडम मतलब निकला नहीं है। पर आप जब जाके देखोगे तो पीएचडी में या जिस भी अगर आप दाखिला लेना है, उसमें एक ही संगठन के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा उनको दाखिला मिलता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही संगठन का छात्र इतना पढ़ता है और जो बाकी नॉर्मल छात्र वो इतना नहीं पढ़ पा रहे। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी, वो पढ़ने लिखने वाले जो मेहनती छात्र थे, जो काफ़ी समय से परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, रिटर्न एग्जाम्स में वो टॉप रैंक भी लेके आ रहे हैं, उसके बाद वो दाखिला नहीं पा रहे। तो उनके लिए राहुल जी को उन्होंने समस्याएं बताई और राहुल जी ने भी उनका समाधान करने के लिए संसद में उनकी आवाज़ उठाने तक का हमसे वादा किया है। तो क्या राहुल गांधी मिलने के बाद शायद बाहर भी कहीं गए थे, कैंपस में आसपास में, कहाँ गए थे राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी जी यहाँ बाहर मीटिंग थी, उसके बाद इस ऑफिस मेरे कार्यालय आए थे, उसके बाद सीधा वो वापस चले गए थे। तो क्या उम्मीदें हैं आपको उनके दौरे से, जो छात्रों की समस्या है वो खत्म हो पाएंगी? जो उनकी उम्मीदें हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें जो व्यक्ति, जो वो बच्चा जो फ्रस्ट्रेट था, उसे एक उम्मीद मिली है कि उसकी आवाज़ सुनने वाला, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति है। संसद तक उसकी आवाज़ गूंजेगी, और संसद तक अगर उनकी आवाज़ गूंजती है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी दबाव होगा, और जो आम पढ़ने वाला अच्छा छात्र है उसको भी पीएचडी में दाखिला मिल सकेगा, वो भी इस यूनिवर्सिटी में अच्छे तरीके से जी पाएगा, अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कल की राहुल गांधी के दौरे को लेकर नाराजगी जताई है, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई नाराजगी नहीं जताई। जो नाराजगी जताई है वो सिर्फ एक संगठन ने जताई है, और उस संगठन का काम सिर्फ और सिर्फ, उनका नेता तो आज तक कोई जमीन पे आता नहीं है। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आम छात्रों की समस्या सुनने यहाँ आ गए, उनका कोई सांसद तक नहीं आता, उनका कोई विधायक तक ऐसे बात सुनने नहीं आता। तो उन्हें सिर्फ एक दूसरे में नुक्स निकालने का काम वो छात्र संगठन करता है, ना कि छात्रों की आवाज़ सुनने का, ना कि छात्रों की आवाज़ बनने का वो काम करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने कोई भी नाराज़गी नहीं जताई। जो नाराज़गी जताई है, जो बेवजह का बवाल जो लोग कर रहे हैं, वो लोग एक संगठन के लोग हैं, और उनका काम बवाल करना है, ना कि छात्रों की बात सुनना। तो बवाल कोई काम का नहीं है। लोकेश जी, आप भी देखा आपने कि बहुत सारे तमाम जो नेता, एक ख्वाहिश होती है कि अपने नेताओं से मिलने की। राहुल गांधी जैसे माना नेता प्रतिपक्ष है और एक बड़े नेता है, वो आप लोगों के बीच में है, तो आप लोगों को क्या लगा, कैसा महसूस हुआ कि हमारी बातें भी सुनी जा सकती हैं? राहुल जी कल दिल्ली विश्वविद्यालय आए हैं पहली बार, लेकिन उससे पहले भी मेरे कार्यकाल के दौरान हमारी मुलाकात उनसे करीब 6 से 7 बार हो चुकी है। ऐसा मुझे नहीं लगता दूसरा जो दल है, बीजेपी दल है या एबीवीपी दल है, उसमें उनको इतनी स्वतंत्रता है, इतनी इंडिपेंडेंस है कि वो अपने नेता से जाके इस तरह से बात कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता भी कांग्रेस में है, एनएसयूआई में है, कि वो अपने नेता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और एक अच्छे तरीके को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी समस्याएं उन्हें बता सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी हमारे। तो आपने देखा किस तरीके से जो लोकेश जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं डूसू के, इन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल जी यहाँ आए और राहुल गांधी यहाँ आए और उन्होंने छात्रों की बात सुनी, और जो भी उनको समस्याएं थी वो उन्होंने कहा कि उनकी जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक उठाएंगे।